नमस्ते। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी किरण पांडे जी हैं और हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय में अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट अपने एग्जाम के हैं उन्होंने आउट किए हैं और वो एग्ज़ाम है इंट्रेंस का एग्ज़ाम जो है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एडमिशन का सिलसिला होता है और बच्चों को नया एडमिशन दिलाना होता है। तो ये गार्जियन के लिए भी खुशखबरी होती है बच्चों के साथ साथ। तो रही बात एग्जामिनेशन की, तो आप उसकी वेबसाइट पर जा करके नवोदय विद्यालय .gov.in पर जो नीचे एक पट्टी फ्लैश हो रही है उस पर आप देख सकते हैं और अपने बच्चों का स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। स्कोर कार्ड के हिसाब से आपके बच्चों के एडमिशन मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी होगा उस हिसाब से आप जो है उनका एडमिशन भी करवा सकते हैं। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा इसकी जो हुई थी 6वीं और 9वीं की, वो जो है एक तरीके से देखा जाए तो फरवरी में शायद किरण पांडे जी, मुझे जहाँ तक याद हो रहा है कि ये फरवरी में शायद हुई थी जी, 19 और 20 तारीख को। हाँ, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा था इसलिए मैं आपका सहयोग किया कि 19 या 20 की डेट में ये जो एग्जामिनेशन की थी ये हुई थी। और आज उसकी सरकार की तरफ से, इसको सरकार के स्कूल की तरफ से, सरकारी स्कूल सरकारी विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, माफ़ी चाहूँगा, सरकार नहीं, स्कूल की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की जो शिक्षा विभाग की गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है नवोदय.gov.in पर आप जा करके देख सकते हैं और उसके अनुसार से आप मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो है आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें, इधर उधर की लिंक पे क्लिक ना करें, नहीं तो आपका जो है कहीं ना कहीं से आप डिजिटली शिकार भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट.in ये सर्चिंग में सबसे ऊपर आएगा और ऊपर के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि छोटा सा ऊपर से नाम जो आता है उस नाम में गवर्नमेंट का जरूर जिक्र होता है .in. तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए सफाई के साथ, बहुत जल्दबाजी में नहीं, आप जो है रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट का पेज जो है होम पेज होगा जिस पे कक्षा और रिजल्ट जो है चेक करना होगा, उसको आपको क्लिक करना होगा। रिजल्ट के बाद से वो ऑप्शन मांगेगा आपको कि किस क्लास का आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो उसमें एनरोलमेंट नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये दो आपको उसमें डालना होगा और उसके बाद जो है रिजल्ट की प्रक्रिया धीरे धीरे आपके स्क्रीन पे आएगी और वो ओपन होगी, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और रही तो प्रोसेस प्रक्रिया ये रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन जो परीक्षाओं की डेट थी, ये डेट अगर देखा जाए पांडे जी तो अप्रैल चल रहा है, मार्च चल रहा है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ और मार्च में इसका भी रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत एक तरीके से कम समय में अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय ने रिजल्ट जारी कर दिया। लगभग एक महीने से थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा समय लिया है। 19-20 फरवरी में परीक्षाएं हुई थी 6वीं और 9वीं क्लास को लेकर के, दाखिले को लेकर के, और आज जो है 25 तारीख है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 1 महीने से 2-3 दिन ज़्यादा जो है वो समय में, सीमित समय में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जवाहर विद्यालय के स्थापना के मंतव्य को लेकर के मैं बात करूँगा। तो राजीव गांधी के ज़माने में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और माना गया था कि जो गांव के गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस स्कॉलर होते हैं उनको सही दिशा देने के मकसद से, निःशुल्क शिक्षा देने के मकसद से ये जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना एक तरीके से ब्लॉक स्तर पर जिलों में की गई थी। तो उसी के में अब आज के ज़माने में बड़े अच्छे फैमिली के लोग भी जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई है, वहाँ की जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया है, वहाँ के जो शिक्षक हैं इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि वो जो चकाचौंध भरी जिंदगी को उससे दूर रखते हैं। उनको जो प्राइवेट स्कूलों में जो ज़्यादातर ये होता है कि आज फंक्शन है, कल ये डे है, कल वो डे है, इस तरह की चीज़ें जानकारी के नाम पर एक धन दोहन की जो एक तरीके से कहें तो चलन चल गया है प्राइवेट स्कूलों में। बार बार प्राइवेट स्कूल का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह की नहीं होती, क्योंकि वहाँ कल्चरल के रूप में पढ़ाई होती है, गेम के रूप में वहाँ पढ़ाई होती है। एक पर्टिकुलर 30 मिनट का एक उसको जो बोलते हैं समय सारणी जो होती है उस हिसाब में वो एक डिसाइडेड होता है कि ये गेम का है और एग्रीकल्चर, ये कल्चरल का सारा है। फॉर्मेट वो पहले ही चीज़ से वो फिक्स होता है कि आपको ग्राउंड में बच्चा इतनी देर खेलेगा, स्विमिंग में इतनी देर स्विमिंग करेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में शायद हॉस्टल भी उसी के अंदर ही होता है, बच्चे वहीं जाते हैं। ये पूरी तरीके से बोर्डिंग स्कूल है। सारे बच्चे जो गरीब होते हैं वो इसी स्कूल में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं
मतलब खेलते कूदते हैं, उनको तरह तरह की से और शिक्षा भी पूरी वहीं दी जाती दिनचर्या उनकी वहीं बीतती है टीचर्स के देख रेख में, जी, जी। इसलिए माना जाता है कि गाइडेंस बहुत अच्छा होगा। जी, जी। कैंपस से बाहर बच्चे जाते नहीं हैं, गार्जियन से मिलने का टाइम होता है, जी, जी। ज़्यादा देर तक आप गार्जियन से भी नहीं मिल सकते हैं, एक लिमिट टाइम होता है, जी। उतनी देर में आएँ, गार्जियन मिलें, जो भी हम उनसे बातचीत करना वो भी कर लें, वो भी शायद वीकली होता है। जी, जी। जहाँ तक मुझे अंदाजा है, हो सकता है डेली हो गया हो तो मुझे नहीं नहीं, पता डेली की सर। कोई व्यवस्था ही नहीं है, हाँ, सारे डेली एक फॉर्मेट सेट है, उसी एक के फॉर्मेट द्वारा। सेट है, उस हिसाब से आते हैं, गार्जियन मिलते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो गार्जियन का मिलना और कम टाइम में बच्चों के साथ रहना, तो एक जिस एजुकेशन की बात होती है वो एजुकेशन पे जोर देने की एक प्रथा है कि एजुकेशन पे बच्चे अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और हमेशा उसी माहौल में रहना, जी। क्योंकि वही बच्चे हैं जो 24 घंटा मिल रहे हैं, वही क्लास में बैठ रहे हैं, उन्हीं से आपका कंपटीशन भी है और उन्हीं से लेकर के एजुकेशन क्वालिटी के बारे में भी अगर बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो जो है बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा का पैटर्न है, आज भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए बहुत मार होता था। हमारे समय में तो शायद मंत्री विधायक नेताओं के लोग जुगाड़ भी लगवाते थे। अब जी। गवर्नमेंट ने शायद ऐसा कर दिया है, शायद जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि बंद कर दिया है। हाँ, सारा कोटा सिस्टम खत्म हो गया तो है। कोटा सिस्टम से हो सकता है उनको ये लगा हो कि कोटा सिस्टम से जो बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा दबाव बन रहा है, उनका रिजल्ट अच्छा ना जा रहा हो। तो जो एक ये एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम की जो एक प्रक्रिया होती है, ये माइंड एक तरीके से रीड करने की होती है कि आपका बच्चा किस लेवल का है, उसमें पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता। ये हर विद्यालय करता है, हर यूनिवर्सिटी करती है, हर कॉलेज करता है। तो एक चेकआउट का एक माध्यम होता है। मेधा का चयन होता है। हाँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो मेधा का ही चयन होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिलहाल हम उस मुद्दे पे आते हैं कि जो मतलब एंट्रेंस का रिजल्ट जो है घोषित हो गया है और वो जा कर के आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, nvodaya.vidyalay.gov.in कर पे आप जाके देख सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है आप देखिए और बच्चे के अपने स्थान को लेकर के जहाँ भी बच्चे का जो है एडमिशन मेरिट लिस्ट जब भी घोषित होगी तो उस हिसाब से आप जो है बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। एजुकेशन के मामले में कोई भी जानकारी होगी तो इंडिया न्यूज यूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे पहले आप तक हाजिर होता रहेगा, सारी जानकारी के साथ और सटीक जानकारी के साथ। नमस्कार।